मुस्कान करिश्मा घर के आंगन में बॉल से खेल रही हैं। तभी पीछे से करिश्मा की माँ आती है। करिश्मा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी चाची की गरीब बेटी के साथ मत खेला करो। मम्मी खेलने दो ना। हाँ छोटी चाची, हमें खेलने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं, ये सब तू अपनी गरीब माँ के साथ खेला कर, मेरी बेटी के साथ नहीं। और तूने घर के काम खत्म किए? छोटी चाची, आपने मुझे घर में झाड़ू लगाने को कहा था, वो तो मैंने लगा दिया। अच्छा, और झूठे बर्तन कौन धोएगा? छोटी चाची, मैं बहुत छोटी हूँ, सिंक तक पहुँच नहीं पाती। अच्छा चल, मैं तुझे बताती हूँ कैसे धोने हैं बर्तन। अब गुस्से में नीलम रसोई में आकर मुस्कान को एक ऊंचे टेबल पर खड़ा कर देती है। ये ले, अब धुल जाएंगे ना तुझसे बर्तन। चल अब धो फटाफट सारे बर्तन। अब मुस्कान बर्तन धोकर आती है। तभी उसकी दादी उसके हाथ में प्लास्टिक के भगोने में कुछ हरी सब्जियां पकड़ाते हुए कहती है, अरे आ गई तू, ले ये सारी सब्जियां काट ले। दादी, मैं अभी इतने सारे बर्तन धोकर आई हूँ, आप करिश्मा को बोलिए ना, वो ये सब्जी काट दे। करिश्मा को क्यों बोलूं? वो मेरी लाडली पोती है, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। घर के काम सिर्फ तू करेगी, वो नहीं। अब मुस्कान चुपचाप दादी के कहने पर सभी सब्जियों को काटकर उन्हें दे देती है। अब शाम को मुस्कान की माँ लोगों के घर से नौकरानी का काम खत्म करके घर आती है। आ गई महारानी दुनियादारी का काम करके। चल जा, अब जाकर घर में भी सबके लिए खाना बना दे। हाँ जेठानी जी, जाइए जल्दी खाना बना लीजिए, फिर हमें टाइम से सोना भी है। अब गुंजन चुपचाप रसोई में जाकर थके हारे शरीर में सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से उसकी बेटी मुस्कान आती है। मम्मी, आप जब मुझे छोड़कर काम पर चली जाती हो ना, तो छोटी चाची मुझसे बहुत सारा काम करवाती है। कभी झाड़ू लगाने को कहती है, तो कभी सब्जियां काटने को, और आज तो जबरदस्ती मुझे टेबल पर खड़ा करके उन्होंने मुझसे सारे झूठे बर्तन भी धुलवाए। क्या उन्होंने तुमसे काम करवाया? अब गुंजन अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है। माँ जी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? देवरानी जी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी 6 साल की बेटी से घर के काम करवाती है। अरे जेठानी जी, तो आप क्या चाहती है? आप और आपकी बेटी इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़े? अरे विधवा है, आप शुक्र मनाइए कि हमने आपको इस घर में पहना दे रखी है। पति नहीं रहे तो क्या हुआ? इस घर में जितना हक उनका था उतना ही हमारा भी है, और मैं काम करती हूँ, मुफ्त का कुछ भी नहीं खाती। बड़ी बहू, तेरा पैसा सिर्फ तू जानती है, हम लोग नहीं जानते। हमारा खर्चा तो तेरी अमीर देवरानी और उसका पति ही उठा रहा है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे पति ने इस घर के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अरे तुम लोग क्यों बाड़ बाड़ गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? बड़ी बहू, तुम जाओ, इन्हें बोलने दो, और अपनी बेटी का ख्याल भी खुद रखो। अब चुपचाप गुंजन वहाँ से चली जाती। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब गुंजन की अमीर देवरानी अपनी बेटी करिश्मा का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवाती है, और उसकी बेटी को 3 से 4 तरह की एक्सपेंसिव ड्रेस दी जाती है, जिन्हें लेकर वो घर आती हैं। दादी दादी देखो, मुझे कितनी सारी ड्रेस मिली है। ये रेड वाली ड्रेस मुझे मंडे को पहनकर जाना है, और ये ग्रीन वाली ड्रेस वेडनेसडे को, और ये येलो वाली ड्रेस मुझे फ्राइडे को पहनना है, और ये वाली मेरी स्पोर्ट्स ड्रेस है। अरे बाप रे, मेरी पोती को स्कूल में इतनी सारी एक्सपेंसिव ड्रेस मिली है। वैसे छोटी बहू, पैसे तो बहुत खर्च हो गए होंगे। माँ जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरे पति है ना सबकी पेमेंट करने के लिए। अब मेरी बच्ची उस महंगे स्कूल में रोज अच्छी ड्रेस पहनकर जाया करेंगी। अब नीलम इतना बोलती है कि तभी वहाँ नीलम की गरीब जेठानी की बेटी आ जाती है। छोटी चाची, करिश्मा की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। करिश्मा, मुझे भी अपनी ड्रेस दिखाओ ना। नहीं, मम्मी कहती है कि तुम बहुत गंदी तरीके से रहती हो, तुम मेरी स्कूल ड्रेस भी गंदी कर दोगी। बिल्कुल सही कहा, छोड़ो मेरी बेटी की स्कूल ड्रेस। जब देखो तब मेरी बेटी की खुशियों पर नजर लगाती रहती हो। अब अगले दिन सुबह नीलम की बेटी करिश्मा अपनी एक्सपेंसिव स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल जा रही होती। मम्मी, मेरी स्कूल ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ बेटी, तू बहुत प्यारी लग रही है इस एक्सपेंसिव स्कूल ड्रेस में। ये शर्ट, स्कर्ट, टाई, उसके ऊपर ये आई कार्ड, ये सब तेरे ऊपर बहुत खिल रहा है। वहीं मुस्कान ये सब कुछ देखकर, मम्मी, मुझे भी करिश्मा की तरह सुंदर स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना है। अरे अपनी गरीब माँ से स्कूल जाने की जिद मत कर,
उसकी औकात नहीं है कि वो तुझे स्कूल भेज सके। हाँ, ये सब कुछ सिर्फ मेरी बेटी करिश्मा कर सकती है, तुम नहीं। ऐसा नहीं है देवरानी जी। देखना, एक दिन मैं भी अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। बेटी तू चिंता मत कर, तू भी स्कूल जाएगी। मुझे नहीं लगता जेठानी जी की आपकी गरीबी आपकी बेटी को पढ़ने लिखने का मौका देगी। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक दिन वैशाली करिश्मा को काजू बादाम खिला रही होती है। तभी वहाँ मुस्कान भी आ जाती है। दादी दादी, आप जो करिश्मा को खिला रही हो, मुझे भी दो ना खाने के लिए। क्यों दूं तुझे खाने के लिए? ये करिश्मा का अमीर बाप लेकर आया है, तेरा बाप नहीं। चल जा यहाँ से। अब मुस्कान रोती रोती अपनी माँ के पास आती है। मम्मी मम्मी, दादी सब कुछ करिश्मा को देती है, मुझे नहीं, क्योंकि चाचा अमीर है। मेरे पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? ये सब सुनकर गुंजन की आंखें नम हो जाती हैं। बेटी, आज तेरे पिता हमारे साथ नहीं है, उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। उस दिन तेरी दादी ने ही तेरे पिता को जलील किया। जेठानी देवरानी, जेठ देवर, सास ससुर खाना खा रहे हैं। मम्मी जी, पापा जी, बिजली का बिल, राशन, आप लोगों की दवाई, इलाज, सबका खर्चा मेरे पति अकेले उठा रहे हैं। जेठ जी 1 रुपए घर में नहीं देते। देवरानी जी, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो कि अभी मेरे पति की नौकरी छुट्टी पे है, और जब तुम्हारे जेठ नौकरी रखते थे तो सारा खर्चा वही उठाते थे। भाभी, ऐसा नहीं है। घर का खर्चा पहले भी मैं ही उठाता था और अभी मैं ही उठा रहा हूँ। बड़े भैया तो बस मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। पुनीत, भूलो मत, आज यहाँ तक तुम अपने बड़े भाई की कमाई से ही पहुंचे हो। ये घर भी मैंने ही खड़ा किया है। वो सब बात की बात थी बेटा, तुम अभी तो बेरोजगार ही हो ना। अरे तुम सब मिलकर मेरे बड़े बेटे को इतना टॉर्चर मत करो। काम मिलना इतना आसान नहीं होता है। अब गुस्से से पुनीत अपने कमरे में आ जाता है। पीछे से उसकी पत्नी भी आती है। पुनीत कपड़े बदल रहा होता है। पुनीत जी, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ, आज कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लूंगा। अब रोज रोज मुझसे ये ताने सुने नहीं जाते। अब दिमाग में 36 टेंशन लेकर पुनीत घर से निकल जाता है और हाईवे तक पहुंचते ही पुनीत का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस वक्त भी जब तुम्हारे पिता की डेथ बॉडी घर आई तो सब लोगों ने मुझे ही दोषी ठहराया। माँ, दादी, छोटी चाची और छोटे चाचा कितने बेकार है। उन्होंने हमारे पिता की मजबूरी को कभी नहीं समझा और आज हमें भी ये लोग बहुत परेशान करते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन करिश्मा की स्कूल ड्रेस घर के आंगन में सूख रही होती है। अरे, करिश्मा की सारी स्कूल ड्रेस बाहर सूख रही है, मेरा इसे पहनने का मन कर रहा है। अब मुस्कान कूद कूद कर रस्सी पर टंगी ड्रेस को उतारती है और उसे पहन लेती है और पहन के घूमने लगती है कि तभी उसे करिश्मा देख लेती है। अरे, तुमने मेरी स्कूल ड्रेस कैसे पहनी? मम्मी मम्मी, मुस्कान ने मेरी ड्रेस गंदी कर दी। नहीं करिश्मा, तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल साफ है, मैं बस पहन के देख रही थी। रुको, मैं इसे उतार देती हूँ। अब मुस्कान कपड़े उतार के करिश्मा को दे रही होती है कि तभी वहाँ नीलम आती है और मुस्कान को खींचकर एक चाटा लगाती है। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की महंगी स्कूल ड्रेस पहनने की? तेरे इस मेले शरीर से मेरी बेटी का महंगा स्कूल ड्रेस गंदा हो गया। अब गुस्से से नीलम उस ड्रेस को फाड़ देती है। तभी पीछे से गुंजन आती है। गुंजन अपनी बेटी के गालों पर हाथों के लाल निशान देखती है। अरे मुस्कान, तुम्हारे गालों पर ये लाल लाल निशान कैसे हैं? माँ, मुझे छोटी चाची ने मारा क्योंकि मैंने करिश्मा की स्कूल ड्रेस पहनी थी। अब गुंजन देखती है कि वो स्कूल ड्रेस जमीन पर फटी हुई पड़ी है। देवरानी जी, इतनी छोटी सी बात पर आपने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा, और अगर ये ड्रेस इतनी ही कीमती थी तो आपने इसे फाड़ी क्यों? ये स्कूल ड्रेस तुम्हारी बेटी के शरीर से मेला हो गया था। और रही बात इस ड्रेस को फाड़ने की, तो मैं ऐसी 36 ड्रेस फाड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति की लाखों की कमाई है। हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं हैं। अब इसी तरह गुंजन की अमीर देवरानी गुंजन और उसकी बेटी पर जरूरत से ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो अपनी गरीब जेठानी की गैर मौजूदगी पर उसकी 6 साल की बेटी से अपनी बेटी के स्कूल यूनिफॉर्म तक धुलवाती है, घर के सारे काम करवाती है। तभी एक दिन गुंजन काम से जल्दी घर आती है और वो देखती है कि उसकी बेटी रसोई में सिलबट्टी पर मसाला पीस रही है। उसके कोमल हाथ सिलबट्टे के रगड़ से लाल पड़ चुके हैं। अरे मुस्कान, तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? छोड़ो इसे।
मम्मी मम्मी आप आ गई। मम्मी, आपकी गैर मौजूदगी में ये लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं। छोटी चाची तो मुझसे अब करिश्मा की यूनिफॉर्म भी धुलवाती है। कहती है इसी बहाने मुझे स्कूल ड्रेस देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी औकात नहीं है स्कूल ड्रेस देखने और पहनने की। अब गुस्से से गुंजन अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। माँ जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मेरी छोटी बेटी की उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन फिर भी देवरानी जी मेरी बेटी से सारा घर का काम करवाती है। अरे तो तेरी बेटी स्कूल तो जाती नहीं है, सारा दिन घर में बैठकर पलंग तोड़ती है। अरे घर के कामकाज करगी तो ससुराल में उसे दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, ससुराल तो देवरानी की बेटी भी जाएगी एक दिन, लेकिन आपने आज तक उससे एक गिलास पानी तक नहीं उठवाया। जेठानी जी, मेरी बेटी का बाप जिंदा है और कमाता है, उसके पैसे से घर चलता है, और आप तो गरीब है, 90 ही हैं। अब ऐसी दशा में इतना करेंगी तभी यहाँ रहने को भी मिलेगा। बस बहुत हो गया। मेरे पति के लिए अब एक शब्द मत कहना। मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमेशा के लिए। अब परेशान होकर गुंजन घर छोड़कर चली जाती है। अच्छा हुआ माँ जी, गरीब जेठानी जी अपने आप यहाँ से चली गई। अब मैं और मेरी बेटी सुकून से इस घर में रहेगी। वही गुंजन अब किराए पर घर लेती है और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। गुंजन लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती है। तभी एक रात, मम्मी मम्मी, मेरे स्कूल में दाखिला तो करवा दो, मैं कब स्कूल जाऊंगी? हाँ हाँ, तुम भी जल्दी स्कूल जाओगी, चिंता मत करो। अब एक शाम गुंजन अपनी मालकिन से, मालकिन, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। मुझे अपनी 6 साल की बच्ची का स्कूल में दाखिला करवाना है। सॉरी गुंजन, अभी तो मेरे पति का भी काम ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है मालकिन, कोई बात नहीं। अब गुंजन दूसरे घर में पैसा मांगती है। राधिका दीदी, मुझे थोड़े एडवांस पैसे चाहिए थे। बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना है, उसका साल खराब हो रहा है। क्या कहा? पैसे? मैं पैसे दे तो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जितने रुपए हैं, उतने पैसों में तुम्हारी बच्ची का दाखिला सरकारी स्कूल में ही हो पाएगा, प्राइवेट जैसे अच्छे स्कूल में नहीं। हाँ हाँ दीदी, मुझे चलेगा। अब मालिका से पैसे लेकर अगले ही दिन गुंजन अपनी बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाती है। और फिर अगले दिन गुंजन अपनी बेटी को पुरानी सी फ्रॉक पहनाकर स्कूल ले जा रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे अपनी अमीर देवरानी मिलती है। ओ हो, आखिरकार मेरी गरीब जेठानी ने भी अपनी बेटी का एडमिशन करवा ही लिया स्कूल में। पर जेठानी जी, आपकी बेटी की स्कूल ड्रेस कहाँ है? ये ऐसे फटीचर से पुराने कपड़े पहनकर स्कूल क्यों जा रही है? हाँ देवरानी जी, दाखिला तो करवा दिया है सरकारी स्कूल में, लेकिन अभी मेरे पास ड्रेस लेने के लिए पैसे नहीं है। क्या कहा? सरकारी स्कूल? अच्छा है, आपकी हैसियत के हिसाब से आपकी बच्ची उसी स्कूल में पढ़ना डिजर्व करती है। और रही बात ड्रेस की, तो मुझे नहीं लगता कि आप सरकारी स्कूल की ड्रेस भी खरीद सकती हो जेठानी जी। खैर, मैं अब चलती हूँ। चलो करिश्मा। हाँ मम्मी, जल्दी चलो, मेरा लेट हो रहा है। अब मायूस होकर गुंजन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है। अब एक दिन करिश्मा स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर स्कूल जा रही होती है और मुस्कान उसे देख लेती है। करिश्मा, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आज मेरा गेम पीरियड है ना, तो आज मुझे स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर जाना है। वैसे मुस्कान, तुम रोज ये साधारण सी फ्रॉक पहनकर क्यों जाती हो? तुम्हारे स्कूल में ड्रेस नहीं है क्या? नहीं करिश्मा, ड्रेस तो है, पर अभी मम्मी ने मेरे लिए ड्रेस खरीदी नहीं है। अब एक दिन गुंजन की बेटी क्लास में पढ़ रही होती है कि तभी टीचर उसके पास आकर, ये सब क्या है मुस्कान? तुम कब तक ऐसे ही स्कूल में पुराने फ्रॉक पहनकर आती रहोगी? तुम्हारी मम्मी तुम्हें ड्रेस क्यों नहीं दिलाती? मैम, अभी मम्मी के पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? चलो उठो मेरी क्लास से और बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। अब मुस्कान पूरे पीरियड हाथ खड़े रखती है, जिससे उसके हाथ सूजकर नीले पड़ जाते हैं। और जब वो दोपहर में स्कूल से घर आती है तो रोती हुई अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मुझसे टीचर ने आज हाथ खड़ा करवाया क्योंकि मैंने स्कूल ड्रेस नहीं पहनी थी। क्या दिखा? अपना हाथ दिखा। अब गुंजन अपनी बेटी का हाथ देखती हैं, जो कि सूजकर नीला पड़ा हुआ होता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे कोई सुख नहीं दे पा रही हूँ। अब गुंजन अपनी बेटी को खाना बनाकर खिलाती है, उसके हाथों की मालिश करती है और उसे सुला देती है। अब शाम को गुंजन स्कूल ड्रेस लेने बाजार आती है। हे भगवान, बाजार में तो स्कूल की ड्रेस बहुत महंगी मिल रही है, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं।
अब गुंजन कई घंटों तक बाजार में भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी सस्ती ड्रेस नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आ जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? बेटी, तेरी ही स्कूल की ड्रेस पता करने के लिए गई थी बाजार, लेकिन बाजार में ड्रेस की कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। अगर सिलाई मशीन होती तो मैं तेरी ड्रेस खुद अपने हाथ से सिलकर तैयार कर देती। माँ, सिलाई मशीन तो बहुत महंगी आएगी ना? लगता है माँ, मेरी किस्मत में अच्छा स्कूल ड्रेस पहना लिखा ही नहीं है। अब एक दिन गुंजन अपनी मालकिन के साथ स्टोर रूम की सफाई कर रही होती है। तभी गुंजन की नजर धूल मिट्टी में सनी सिलाई मशीन पर जाती है। मालकिन, ये सिलाई मशीन कैसी है? अरे, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। इसे भी निकालो बाहर, मैं इसे बेच दूंगी। क्या राधिका दीदी, आप इसे बेचना चाहती हो? फिर तो राधिका दीदी, ये मशीन आप मुझे दे दो और इसके पैसे आप मेरे पगार से काट लेना। अरे, तुम इसे फ्री में ले जाओ, कोई नहीं। अब खुशी खुशी गुंजन उस सिलाई मशीन को घर लाती है और फिर उसे साफ करती है। अरे मम्मी, आपको सिलाई मशीन मिल गई। मम्मी, आप अब सिलाई मशीन से मेरे लिए सुंदर स्कूल ड्रेस सिलोगी ना? हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा तूने। चल, मैं बाजार से सूती के कपड़े खरीद कर लेकर आती हूँ। अब गुंजन बाजार जाती है और सस्ते सूती के कपड़े खरीदती है और घर आकर सिलाई मशीन से अपनी बेटी के लिए सुंदर स्कर्ट, शर्ट, टाई रातों रात सिलकर तैयार कर देती है। अब गुंजन उस स्कूल ड्रेस में एक नई कारीगरी करती है। वह स्कूल ड्रेस के टाई पर सुई से धागे की कढ़ाई द्वारा स्कूल का नाम मेंशन करती है। साथ ही स्कूल की शर्ट के पॉकेट पर भी वह स्कूल का नाम मेंशन करती है, जिससे ड्रेस की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगले दिन गुंजन की बेटी उस ड्रेस को पहनकर स्कूल जाती है और प्रेयर की लाइन में खड़ी होकर प्रेयर कर रही होती है कि तभी उसके पास स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं। अरे बेटा, ये ड्रेस तो हमारे स्कूल की नहीं है। एक मिनट, पर इस स्कूल ड्रेस पर तो हमारे स्कूल का नाम मेंशन है, SKV कन्या विद्यालय। वैसे सर, ये ड्रेस देखने में तो काफी सुंदर लग रही है और कितनी सफाई से इस ड्रेस को बनाया गया है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे बेटा, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली है? सर, ये स्कूल ड्रेस तो मेरी मम्मी ने घर पर खुद सिलकर तैयार किया है, सिलाई मशीन से। क्या ये ड्रेस तुम्हारी मम्मी ने बनाया है? सर, हमें इनकी मम्मी से मिलना चाहिए और अपने पूरे स्कूल के बच्चों की ड्रेस उनसे ही बनवानी चाहिए। इससे उन्हें भी एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा और हमारे स्कूल का नाम भी बन जाएगा बच्चों की ड्रेस से। अब अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर गुंजन के घर आती हैं। सर, आप लोग यहाँ? जी गुंजन जी, दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म काफी अच्छी लगी है। हम चाहते हैं कि आप इस तरह की ड्रेस हमारे स्कूल के सभी बच्चों के लिए सिले। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे इसी तरह से स्टैंडर्ड स्कूल ड्रेस पहनकर आए। बोलिए, आप बनाना चाहेंगी? और ऐसी ड्रेस, इसके बदले में हम आपको 2 गुनी रकम देंगे। जी, मैं तैयार हूँ। अब लाखों की तादाद में स्कूल ड्रेस सिलते सिलते गुंजन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाती। साथ ही उसकी बेटी मुस्कान पढ़ाई लिखाई में इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं कि वो हर क्लास में फर्स्ट आती है। दूसरी तरफ अमीर देवरानी की बेटी एक ही कॉल्स में 4 बार फेल हो जाती है। 1 नंबर की नालायक है नीलम तुम्हारी बेटी। आज इसकी टीचर ने इसके साथ साथ मेरी भी इंसल्ट की है। सच में इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये फेल हो रही है, और वो मुस्कान फर्स्ट आ रही है जिसे कभी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। अरे, सुनने में आया है अब तो उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। वैशाली जी, होनहार बच्चे फैसिलिटीज के मोहताज नहीं होते। वो तंग दिनों में भी कामयाब होकर दिखा ही देते हैं। अब नीलम को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। जो बच्चा कम उम्र से ही संघर्ष देखता है, वही बच्चा एक दिन कामयाब होता है। लेकिन मैं तो बस अपनी बेटी की डिमांड पूरी करती रह गई, जिस वजह से ये बिगड़ गई है और अब ये पढ़ना लिखना भी नहीं चाहती। अब नीलम अपनी बेटी के साथ अपनी जेठानी के घर में आती है। अरे जेठानी जी, आपकी तो दिन दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। भगवान आपको ऐसे ही तरक्की दे। वैसे जेठानी जी, आपकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ पढ़े लिखे और वो भी काबिल बने। देवरानी जी, दोनों बच्चों में अमीरी गरीबी का फूट तो आपने ही डाला था। मेरे लिए तो आज भी मेरी 2 बेटियां हैं,
करिश्मा और मुस्कान। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। मैं आपकी बेटी की दिन रात बेइज्जती करती थी और आज पूरा मोहल्ला, पूरा स्कूल मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा है क्योंकि वो हर कक्षा में फेल होती है। आप अपनी बेटी के साथ मेरी बेटी को भी पढ़ने का मौका दीजिए ताकि वो भी मुस्कान की तरह इंटेलिजेंट बन पाए। अब गुंजन अपनी देवरानी के सभी गलतियों को माफ कर देती है, जिसके बाद मुस्कान और करिश्मा एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने लगते हैं और मुस्कान के साथ रहते रहते करिश्मा भी इंटेलिजेंट हो जाती है।